हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम करेंगे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया था कि शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, किस प्रकार से जो पीपीसी का जो शिफ्टिंग है वो होता है, कि टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज हमने वहाँ पे देखा क्या था कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो किधर शिफ्ट हो रहा था, राइट वार्ड शिफ्ट हो रहा था। और वहीं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज हमारी डिक्रीज हो रही थी, तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो रहा था। तो मैंने कहा था कि आगे आने वाली वीडियो में हम एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं पीपीसी के। एक क्वेश्चन तो आपको बेसिकली मिल ही जाता है इसका देखने के लिए, ठीक है। तो आप इसके आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से इसका फिगर आउट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए पीपीसी शिफ्ट कैसे होगा, और आपने प्रीवियस वीडियो में रोटेशन भी समझा था उसका, तो जो भी क्वेश्चन आता है आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रखा है यहाँ पे, व्हाट टू बी द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया टू फॉरेन इन्वेस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन पीपीसी एक्सप्लेन। देखिए क्या कह रखा है क्वेश्चन ने कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम बनाया था उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारे इंडिया में पैसा लगाया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किए गए थे, उनको अट्रैक्ट किया गया था कि हमारे इंडिया में पैसा वो लगाएं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पीपीसी वही इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पीपीसी पर, एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। तो देखिए जब फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी कंट्री में, नॉट एन इंडिया, हम पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यदि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करता है, डेट मीन्स उसका रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। मीन्स कुल मिलाकर के ग्रोथ कंट्री में ही ये काम किया जाता है। जिस जो ग्रोइंग कंट्री होती हैं, जो अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं या फिर डेवलप कर रही हैं, वहाँ पर ही फॉरेन इन्वेस्टर ही जाते हैं। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर तो बेवकूफ़ है नहीं कि कहीं भी जा कर के पैसा लगा देंगे, वो उनमें भी कुछ सोच समझ के ही पैसा लगाया जाता है। फैक्टर्स देखे जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के, किस प्रकार से डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट देखा जाता है कि उनका डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट है किस प्रकार से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब देखा जाता है, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं किसमें, किसी भी कंट्री में पर्टिकुलर में पैसा लगाने के लिए, ठीक है। तो यही बोला गया है कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था उसमें जो पीपीसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कुल मिलाकर ये बता रखा है। तो देखिए मेक इन इंडिया प्लान वुड बी इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने फॉरेन इन्वेस्टर को इंक्रीज किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो चलाया गया था। सो देखिए यहाँ पे शॉर्ट आउट, बहुत आंसर शॉर्ट आउट है, क्योंकि आप इसमें आंसर राइटिंग बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। आवर पीपीसी इज ऑलरेडी इंक्रीज, तो सीधी बात है जब फॉरेन इन्वेस्टर कोई भी किसी देश में पर्टिकुलर में पैसा लगाएगा तो उसका पीपीसी आगे ही जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो लोग देश में पैसा लगाएंगे तो ये सब टेक्नोलॉजीज तो इंक्रीज होगी, तो कॉमन सा बात है, ठीक है ना। तो एज रिजल्ट पीपीसी इज राइट वार्ड शिफ्ट। देखिए यहाँ पे सीधा सा मतलब दे रखा है कि जो पीपीसी है वो किधर शिफ्ट होगा, राइट वार्ड शिफ्ट होगा, और हो भी रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये राइट वार्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। यहाँ से ग्राफ आगे की ओर चला गया, तो ये था हमारा राइट वार्ड शिफ्ट हो रहा है। जब फॉरेनर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट पैसा कर रहे हैं तो इन्वेस्ट पैसा करेंगे, डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ठीक है। और वहीं देखिए दूसरी तरफ हमारा दे रखा है पीपीसी को लेफ्ट वार्ड शिफ्ट किया गया है। अब लेफ्ट वार्ड का क्या चक्कर है भाई, जब अभी पैसा लगाया जा रहा है तो ये लेफ्ट वार्ड शिफ्ट क्यों होगा, तो रीजन दे रखा है। देखिए फिगर सेकंड में क्या बता रखा है, means outflow of foreign capitals as result our foreign reserve is false, so PPC is shift right। देखिए आपको यदि ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन दे करके आपको फिगर आउट दे करके इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, तो क्या देंगे आप। इसका मतलब क्या है, देखिए जब फॉरेनर इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं हमारी कंट्री में तो पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो हमारी कंट्री है वो क्या करे, पर्टिकुलर ग्रोथ करती रही है, तो उसका जो ग्राफ रेट है वो कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। अब वहीं क्या हुआ, अब इस ग्राफ का कहने का मतलब है कि पैसा है जो फॉरेन कैपिटल जो लगाया गया था वो अब फॉरेनर्स अपने हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं। देखिए एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आउटफ्लो दे रखा है। इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आ रहा है, जो कि अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा तो आ रहा था वहाँ पे पैसा, यहाँ से फॉरेन कैपिटल हमारा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व होगा वो फॉल हो जाएगा,
बहुत कम हो जाएगा, और पीपीसी शिफ्ट लेफ्टवर्ड, और पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड में हो जाएगा। और जो एक फॉरेन रिजर्व का जो इंपॉर्टेंस होती है एक किसी भी कंट्री के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसकी वीडियो भी हम बताएंगे कि फॉरेन रिजर्व का हमारे देश पर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन रिजर्व, ठीक है ना, फॉर इन अ पर्टिकुलर कंट्री। इसकी वीडियोज भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्या हमने कहा कि जो फॉरेन कैपिटल था उसका आउटफ्लो हो जाता है, तो जो फॉरेन रिजर्व है हमारे पास वो घट जाता है। और फॉरेन रिजर्व जैसे ही घटता है तो जो हमारी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी खरीदने की जो कैपेसिटीज होती हैं वो पर्टिकुलर डिक्रीज होती जाती हैं। डेट इज़ वाई द शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी इज लेफ्टवर्ड। इसका जो पीपीसी है वो कैसे चला जाता है, लेफ्टवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और लिया हमने, उसमें क्या कहा है हमने, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल कंपेरिजन सर्व शिक्षा अभियान ऑन पीपीसी। देखिए एक इम्पैक्ट ये पूछ रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वही पीपीसी पर यदि एजुकेशन का एक अभियान चला गया है, सर्व शिक्षा अभियान। ये तो सुना होगा आपने, सर्व शिक्षा अभियान जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया है हमारे देश के, तो इससे पीपीसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, एजुकेशन फॉर ऑल कंपेरिजन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। देखिए कोई भी अभियान जो शिक्षा से रिगार्डिंग चलाया जाता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो फ्री एजुकेशन, वो मतलब यहाँ पे जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था उसका जो मोटिव था वो कहा क्या गया था, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा टू ऑल चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को अप टू एज 1 to 14 ईयर्स ओल्ड, जो 1 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएंगी। इन दिस कंपेइंग will be increase our productivity and also increase capacity because literate pupils work properly। देखिए शिक्षा का जो एक मेन मोटिव होता है हमारा वो क्या होता है, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब ये सोच रहे होंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं इससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, ये बात भी सही है। देखिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, एबिलिटी आएगी उनमें, कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, ये डिफरेंट काइंड्स के उनको फैक्टर्स उनके अंदर वर्क करेंगे। क्योंकि एजुकेशन क्या करेगा, उनके स्किल में एनहेंसमेंट करेगा, एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, और जो पर्टिकुलर एक फील्ड है उसमें भी क्या करेगा, उनके स्किल डेवलप करेगा, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, इन सब से अब हमको पता है एक शिक्षित व्यक्ति एक अच्छा वर्क कर सकता है, प्रॉपर वर्क करेगा। लिटरेट पर्सन वर्क प्रॉपर करता है, ऐसी बात नहीं कि इलिटरेट नहीं कर सकता, अशिक्षित भी कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर सकता है, बट जो काम की सफाई है और जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्किल्स हैं वो एक लिटरेट पर्सन ही कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एजुकेशन सेक्टर के लिए चलाया गया था। तो सीधी बात है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा होगा आपको ग्राफ किधर जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी हमारी, क्योंकि लिटरेट पर्सनस आ जाएंगे। तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज सब इंक्रीज हो रहे हैं पर्टिकुलर। तो ए से A1 हो गया, Q से Q1 हो गया, मीन्स हमारी गुड्स भी बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। देन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्लड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ से याद रखना ये फ्रंटियर है, बात एक ही है दोनों का मतलब, ठीक है। PPF बोल लो या फिर PPC बोल लो, ठीक है। तो देखिए ये PPC एक PPF हमारा अकाउंट में भी होता है ना, तो वो अलग है, यहाँ पे अलग है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो फ्लड आया था, जो बाढ़ आई थी, उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्लड आया है तो कुछ ना कुछ नुकसान करके ही जाएगा ये, तो नुकसान करके जाएगा तो सीधी बात है ये प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा नहीं, ये डिक्रीज ही करेगा। पढ़ते हैं एक बार, फ्लड इन जम्मू एंड कश्मीर अफेक्टेड द रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। सीधी बात है, यदि कोई बाढ़ आया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो रिसोर्सेज को वहाँ को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। विद फॉल इन द रिसोर्सेज डिक्रीज होंगी उसकी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज भी डिक्रीज होंगी, द स्टेट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल आउटपुट लेवल। तो जो स्टेट है, जो पर्टिकुलर जिस स्टेट में आया है, तो वो जो स्टेट है वो मेंटेन, वो एबल नहीं है, मतलब सक्षम नहीं हो पाएगा कि पहले जितना आउटपुट वो क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके, प्रोडक्शन कर सके, नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो डेट इज़ वाई द पीपीसी शिफ्टेड लेफ्टवर्ड। ये सिचुएशन तो बहुत देखने को मिलती भी है, क्योंकि पर्टिकुलर बार जब यदि किसी स्टेट में आता है, कंट्री में आता है, तो वो सिचुएशन को ट्रैकल नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है ना, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरल चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, ये तो लेफ्ट पार्ट आपका शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो होप सो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करने आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, अब वहाँ पर जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।